हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट अर्पिता शुक्ला। वेलकम टू योर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन करेंगे जो आगे आपके जीएस में हेल्प करेगी बिहार जुडिशियल सर्विस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स called annual financial statement budget has to be placed before parliament for each financial year. The above provision has been enshrined in which among the following articles of Constitution of India? A. Article 110, B. Article 111, C. Article 112 and D. Article 113. तो फर्स्ट का ऑप्शन हमारा ए है, आर्टिकल 110। सेकंड देखेंगे। The concept of weaker sections under priority sector was introduced on the recommendation of which of the following committees? A. Krishnaswamy Committee, B. Varshney Committee, C. Gadgil Committee and D. आबिद हुसैन कमेटी। तो सेकंड का ऑप्शन हमारा है कृष्णस्वामी कमेटी। देखिए, जो टर्म प्रियोरिटी सेक्टर है वो डिफाइन किया गया है 1972 में। प्रियोरिटी सेक्टर 1972 में डिफाइन किया गया है बाय श्री कृष्णस्वामी कमेटी के द्वारा। इनिशियली बैंक्स वर गिवन ऑन प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट ऑफ 33% बट बाय कृष्णस्वामी कमेटी रिकमेंडेशन वर रेज टू 40%। रिकमेंडेशन हमारा 33.33 से 40% हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग डेफिनेशन इज नियरेस्ट टू द ग्रॉस बजटरी सपोर्ट? ए. वैल्यू ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू, B. value of gross revenue receipts by the government, B. value of total plan expenditure, C. fraction of total expenditure of the government on different central sectors plans, and D. fraction of total expenditure of the government on different central sectors, ministries, departments and the support to union state territory plan। तो थर्ड का ऑप्शन हमारा डी है, fraction of total expenditure of the government on different central sectors, ministries, departments and supports to state union territory plan। फोर्थ देखेंगे। in which of the following situations the current ratio net working capital and debt equity ratio of a bank will improve? हमें बताना है कि कौन सी सिचुएशन में जो करंट रेशियो और नेट वर्किंग कैपिटल और डेट इक्विटी रेशियो है बैंक का वो इम्प्रूव हुआ है। ए. इफ द बैंक रियलाइजेज बुक डेट्स in cash, B. if the bank issues rights shares, C. if the bank issues bonus shares and D. if the bank revalues its fixed assets। तो फोर्थ का ऑप्शन हमारा बी। फिफ्थ देखेंगे। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई कैन बी प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? ए. रिवर्स रिपो ऑक्शन, बी. रिपो एक्शन, सी. ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड डी. वेज एंड मीन्स एडवांसेस। तो फिफ्थ का ऑप्शन हमारा सी है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सिक्स देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स एक्सपर्ट कमेटी फॉर स्टडिंग द एडवाइजेबिलिटी ऑफ ग्रांटिंग न्यू अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग लाइसेंसेस यूसीबीएस? ए. मिस्टर H.Y. मालेगम, बी. M. दामोदरन, सी. उषा थोरात एंड डी. डॉक्टर A.M. पेडगांवकर। तो सिक्स का ऑप्शन हमारा है ए, मिस्टर Y.H. मालेगाम। हम फिफ्थ देख लेते हैं। देखिए, जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है वो रिफर करता है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज को और ओपन मार्केट में बाय आरबीआई। ठीक है, ये एक टूल है जो सेंट्रल बैंक के द्वारा यूज़ होता है मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। 7 देखेंगे। व्हाट डू वी कॉल एन अरेंजमेंट वेयर बाय एन इशूइंग बैंक एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इम्पोर्टर बायर अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट्स टू द एक्सपोर्टर बेनिफिशियरी अगेंस्ट स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स? ए. बिल ऑफ एक्सचेंज, बी. लेटर ऑफ एक्सचेंज, सी. लेटर ऑफ क्रेडिट एंड डी. बिल ऑफ एंट्री। तो सेवन्थ का ऑप्शन हमारा सी है, लेटर ऑफ क्रेडिट। 8 देखेंगे। एनी बैंकिंग कंपनी कैन अंडरटेक एनी बिजनेस अदर देन द बैंकिंग बिजनेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस
Contained in which among the following act? A. Reserve Bank of India Act, B. Negotiable Instrument Act, C. Banking Regulation Act and D. None of the above. तो 8th का ऑप्शन हमारा सी है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. 9th देखेंगे, इनकम जनरेटेड फ्रॉम टूरिज्म कैन बी प्लेस्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग? ए. इनविजिबल इम्पोर्ट, बी. इनविजिबल एक्सपोर्ट, सी. विजिबल इम्पोर्ट एंड डी. विजिबल एक्सपोर्ट. जो हमारी इनकम जनरेट होती है टूरिज्म से, वो कहाँ, सॉरी, 9th का ऑप्शन हमारा है बी, इनविजिबल एक्सपोर्ट. 10 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिनोट्स द प्राइमरी डेफिसिट? A. Revenue expenditure minus revenue receipts. B. Sum of the net increases in holdings of treasury bills of the RBI and its contributions to the market borrowing of the government. C. Budgetary deficit plus government market borrowings and liabilities. D. Fiscal deficit minus interest payments. तो 10th का ऑप्शन हमारा है D, फिजिकल डेफिशिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स. देखिए, फिजिकल डेफिशिट में बी डिकम्पोज इनटू प्राइमरी डेफिशिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स. द प्राइमरी डेफिशिट, जो प्राइमरी डेफिशिट है, इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द फिजिकल डेफिशिट. दस प्राइमरी डेफिशिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिशिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट्स and it indicates the real position of the government finances as it excludes the interest burden of the loan taken in the past. 11 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आधार पे? ए. टू इनेबल पीयर टू पीयर मनी ट्रांजैक्शन, बी. टू इनेबल मर्चेंट्स टू रिसीव डिजिटल पेमेंट्स यूजिंग आधार, सी. टू इंटीग्रेट यूपीआई विद आधार एंड डी. टू लिंक जनधन अकाउंट्स विद आधार नंबर. तो 11th का हमारा ऑप्शन है बी करेक्ट, टू इनेबल मर्चेंट्स टू रिसीव डिजिटल पेमेंट्स यूजिंग आधार. 12 देखेंगे, all commercial banks including branches of foreign banks functioning in India, local area banks and regional rural banks are insured by the DICGC. What is the full form of DICGC? A. Deposit Insurance and Credit Guarantee Company, B. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, C. Direct Insurance and Credit Guarantee Corporation, D. Direct Insurance and Credit Guarantee Company. तो 12th का ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी इज करेक्ट. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15th July 1978 under the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act 1961 for the purpose of providing insurance of deposits and guaranteeing of credit facilities. ठीक है. 13 देखेंगे, what is marginal utility in economics signify? A. Small utility, B. Additional utility, C. Minimum utility and D. Satisfied utility. तो 13 का ऑप्शन हमारा है B, एडिशनल यूटिलिटी. दी मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूटिलिटी है जो डिराइव होती है कमोडिटी के एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से एंड इट क्वांटिफाइज द एडेड सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर गार्नर्स फ्रॉम कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. 14 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? ए. इनकम मेथड, बी. एक्सपेंडिचर मेथड, सी. आउटपुट मेथड एंड डी. वैल्यू मेथड. तो 14 का ऑप्शन हमारा डी है, वैल्यू मेथड. 15 देखेंगे, वाई कमर्शियल बैंक्स आर कॉल्ड क्रिएटर्स ऑफ मनी? ए. बिकॉज दे बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, बी. बिकॉज द लोन्स क्रिएटेड डिपॉजिट्स, सी. बिकॉज दे डिस्ट्रीब्यूट द मनी इन द सिस्टम एंड डी. बिकॉज दे परचेज इन्वेस्टमेंट. तो 15th का ऑप्शन हमारा है बी, बिकॉज द लोन्स क्रिएट डिपॉजिट्स. एक बार क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? ए. इनकम मेथड, बी. एक्सपेंडिचर मेथड, सी. आउटपुट मेथड एंड डी. वैल्यू मेथड. तो 14th का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, वैल्यू मेथड. देखिए, तीन मेथड यूज होते हैं कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. दे आर इनकम मेथड, आउटपुट मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड.
एंड एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, आउटपुट और प्रोडक्ट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, एंड ये वैल्यू मेथड इज नॉट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। 16 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग हैज नेवर बीन एन एजेंडा ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, ए प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट टू ऑल सिटीजन्स विद सब्सिडी guaranteed, B deregulation of the interest rate regime, C enabling regulatory framework for effective supervision, and D strengthening the disclosure norms। तो 16th का ऑप्शन हमारा ए है। 17 देखेंगे, what is the number of indicators in multi-dimensional poverty index, A 8, B 9, C 10 and D 11। तो 17 का हमारा है C 10। 18 देखेंगे, if a person is not satisfied with the decision passed by the banking ombudsman, he can approach the appellate authority against the banking ombudsman's decision। The appellate authority is vested in which among the following, A managing director of the concerned bank, B governor of Reserve Bank of India, C deputy governor of Reserve Bank of India, and D high court of the state in which bank branch is लोकेटेड। तो 18th का ऑप्शन हमारा है सी, डिप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 19th क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। 1, आरबीआई में देखिए यहाँ पे नंबर्स हैं 1 and 2। आरबीआई मैनेजेस द मनी मार्केट एज वेल एज कैपिटल मार्केट इन इंडिया। B. Comptroller and Auditor General is responsible for the annual audit of the balance sheet of RBI. Which of the following statement is are correct? A. 1 only, B. 2 only, and C. both 1 and 2, and D. neither 1 nor 2। तो 19th का ऑप्शन हमारा D है, neither 1 nor B। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज SEBI and it is the nodal organization to manage the capital business sector and other related issues in India। And the second statement is also incorrect because in India the CAG, Comptroller Auditor General, does not audit the RBI. The auditors are appointed by central government under the provision of RBI Act, and Comptroller Article 148 to 141 of Constitution हमारी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ए मंथली, बी वीकली, सी ईयरली एंड डी डेली। तो 20 का ऑप्शन हमारा ए है, मंथली। 21 देखेंगे, व्हाट आर द कंट्रीज दैट आर डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सेक्टर कॉल्ड, ए डेवलपिंग कंट्री, बी डेवलप्ड कंट्री, सी थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड डी फास्ट डेवलपिंग कंट्रीज। तो 21st का ऑप्शन हमारा सी है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री। 22 देखेंगे, इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट मेगा फूड पार्क वॉज इस्टेब्लिश, ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र एंड डी गुजरात। तो 22 का ऑप्शन हमारा है ए, आंध्र प्रदेश। फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन द कंट्री इज श्रीनी मेगा पार्क। What is Srini Mega Food Park at Chittoor in Andhra Pradesh? Where is Chittoor? And it is established in 2012। 23 देखेंगे, which among the following is related to silver revolution in the country, A production of fish, B production of eggs, C production of cats and D production of prawns। तो 23rd का ऑप्शन हमारा है B, production of eggs। 24 देखेंगे, व्हाट इज द मेन एम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना, ए टू इनकरेज ऑर्गेनिक फार्मिंग, टू इनकरेज फर्टिलाइजर कंजम्पशन, सी टू इम्प्रूव इरिगेशन एंड डी टू इम्प्रूव एग्री मार्केटिंग। तो 24 का ऑप्शन हमारा ए है, टू इनकरेज ऑर्गेनिक फार्मिंग। परंपरागत कृषि विकास योजना इज यूज टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इट इज एन एलोबरेटेड कॉम्पोनेंट ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट ऑफ मेजर प्रोजेक्ट नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसका है नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 25 देखेंगे, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ए 1950, बी 1949, सी 1948 एंड डी 1951। तो 25 का ऑप्शन हमारा है सी, 1948।
फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 6 अप्रैल 1948. कब हुई थी? 6 अप्रैल 1948 में. एंड इट वॉज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हु वॉज देन इंडस्ट्री मिनिस्टर. 26 देखेंगे. विच इज़ द लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी इन इंडिया? ए जेपी सीमेंट, बी एसीसी सीमेंट, सी अंबुजा सीमेंट एंड डी अल्ट्राटेक सीमेंट. तो 26 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट है, अल्ट्राटेक सीमेंट. 27 देखेंगे. विच अमंग द फॉलोइंग कंटेन्स एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन? ए कोल, बी पेट्रोलियम, सी फ्लाई ऐश एंड डी नन ऑफ द अबव. तो 27 का हमारा है सी फ्लाई ऐश. 28 देखेंगे. M3 is the most important component among all money stock measures. What is the common name of M3? All money, B total money, C broad money and D white money. तो 28 का ऑप्शन हमारा है C broad money. 29 देखते हैं. From time to time, which among the following organizations release the Global Enabling Trade Report? A वर्ल्ड बैंक, बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड डी UNCTAD. तो 29 का ऑप्शन हमारा सी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. 30 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज अप्रूव्स द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन? ए कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, बी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, सी डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड डी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी. तो 30 का ऑप्शन हमारा ए है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. 31 देखेंगे. व्हाट परसेंटेज ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया एज ऑफ 2023? ए 65%, बी 70%, सी 80% एंड डी 85%. तो 35 का ऑप्शन हमारा है डी 85%. 32 देखेंगे. द रिवैम्प्ड CGTMSE scheme was launched to guarantee what additional amount to micro and small enterprises? A rupees 1 lakh crore, B rupees 2 lakh crore, C rupees 3 lakh crore and D rupees 5 lakh crore. तो 32 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे B करेक्ट है, 2 लाख करोड़. देखिए CGTMSE इसकी फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. क्या है? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. And it provides a hybrid security product to all allow guarantee cover for the portion of credit facility not covered by collateral security. ठीक है. It allows the guarantee cover for the portion of credit facility which is not covered by collateral security. 33 देखेंगे. What is India's rank in the World Press Freedom Index 2023? E 141, B 151, C 161 and D 171. तो 33 का ऑप्शन हमारा है C 161. 34 देखेंगे. Which state union territory launched a dedicated website for food safety and mobile app for consumers? A उड़ीसा, B तमिलनाडु, C गोवा एंड D असम. तो 34 ऑप्शन हमारा है B तमिलनाडु. 36 देखेंगे. The Amazon Fund is maintained by which financial institution? A World Bank, B IMF, C New Development Bank and D Brazilian Development Bank. तो 35 का ऑप्शन हमारा D है, Brazilian Development Bank. 36 देखेंगे. Which institution is the regulator of insurance company? A RBI, B IRDAI, C PFRDA and D SEBI. तो 36 का ऑप्शन हमारा है B IRDAI. IRDAI की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो 37 देखेंगे. विच इंस्टीट्यूशन इज टू सेट अप द कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड? A RBI, B SEBI, C NSE and D BSE. तो 37 का ऑप्शन हमारा B SEBI. 38 देखेंगे. What is the estimated amount that the government will borrow for the first half of financial year 2023 to 2024? A rupees
फिर 55 लाख करोड़, बी 8.88 लाख करोड़, सी 11.11 लाख करोड़ एंड डी रुपीज़ 13.33 लाख करोड़। तो 38 का ऑप्शन हमारा बी है, 8.88 लाख करोड़। ठीक है। 39 देखेंगे, यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर साइंड एग्रीमेंट विद विच कंपनी टू बूस्ट इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी? ए IBM, बी अमेजन इंडिया, सी गूगल एंड डी माइक्रोसॉफ्ट। तो 39 का ऑप्शन हमारा है बी अमेजन इंडिया। 40 देखेंगे, विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज? ए सेबी, बी RBI, सी NSE एंड डी PFRDA। तो 40 का ऑप्शन हमारा है बी RBI। 41 देखेंगे, रिटर्न टू स्केल इज ए टाइमलेस फिनोमिनन, बी डायरेक्शनलेस फिनोमिनन, सी शॉर्ट रन फिनोमिना एंड डी लॉन्ग रन फिनोमिना। तो 41 का ऑप्शन हमारा है डी लॉन्ग रन फिनोमिना। 42 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द मेरिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन? ए एडम स्मिथ, बी एजवर्थ, सी जॉन रॉबिन्सन एंड डी JS मिल। तो 42 का ऑप्शन हमारा है ए एडम स्मिथ। 43 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमनली सीन इन अर्बन एरियाज? ए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, बी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड डी नन ऑफ द अबव। तो 43 का ऑप्शन हमारा है ए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। 44 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीम प्रोजेक्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट? ए अमृत, बी स्वच्छ भारत, सी आयुष एंड डी जनधन योजना। तो 44 का ऑप्शन हमारा है बी स्वच्छ भारत। 45 देखेंगे, द स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इज रिलेटेड टू? ए promotion of entrepreneurship among SC ST and women, B promotion of rights of divyangs, C promotion of compulsory education for women and D promotion of Indian exports in western countries। तो 45 का ऑप्शन हमारा ए है, promotion of entrepreneurship among SC ST and women। 46 देखेंगे, अटल टिंकरिंग लैब्स is an initiative of which institute? A नेशनल आयुष मिशन, बी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड डी नीति आयोग। तो 46 का ऑप्शन हमारा है डी नीति आयोग। 47 देखेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया द US डॉलर विल बी? ए डेप्रिशिएट, बी कॉन्स्टेंट, सी नेग्लिजिबल एंड डी एप्रिशिएट। तो 47 का ऑप्शन हमारा है डी एप्रिशिएट। 48 देखेंगे, in which year the railway budget was included in the union budget after being separated for 92 years? A 2018 to 2019, B 2017-18, C 2015-2016 and D 2014 and 2015। तो 48 का ऑप्शन हमारा है बी 2017 and 2018। 49 देखेंगे, which is not a type of loan available under प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? ए पुरुष, बी किशोर, सी शिशु एंड डी तरुण। तो 49 का ऑप्शन हमारा है ए पुरुष। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुद्रा हैज़ क्रिएटेड 3 प्रोडक्ट्स नेमली शिशु, किशोर एंड तरुण as per the development and funding needs of beneficiary micro unit, and the loan amount in this plan is given shishi covering loan up to rupees 50,000 and kishore 50,000 and kishore covering loans up to rupees 50,000 and tarun covering loans above rupees 5 lakh and 5 lakh to 10 lakh rupees। ठीक है। 50 देखेंगे, विच कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? ए सर्विसेज ऑफ अ पर्सनल सेक्रेटरी, बी सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ, सी सर्विसेज ऑफ अ कार ड्राइवर एंड डी सर्विसेज ऑफ अ टूरिस्ट गाइड। तो 50 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट है, सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ। नेशनल इनकम का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन अ कंट्री। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। और आपको कोई भी क्वेरी है तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं।
थैंक यू सो मच।